आने वाले 40 दिनों में दें। 40 दिन का समय आपको हम दे रहे हैं। 40 दिन में आप अपने गौ भक्त हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। अगर आप ये प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं, छद्म हिंदू हैं, कालनेमी हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं और आपने दिखावे के लिए गेरुआ वस्त्र पहना है और दिखावे के लिए ही आपके सारे हिंदू हिंदू कहने वाले भाषण हैं। जी हाँ, ये बातें शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। शंकराचार्य ने कहा, हम आपको 40 दिन का समय दे रहे हैं। इन 40 दिनों में आप यह साबित कीजिए कि आप वास्तव में गौ भक्त हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर तहसीमा में गौ भक्ति का कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आता तो ये माना जाएगा कि कुछ लोग केवल दिखावे के लिए हिंदू बने हैं। शंकराचार्य ने बेहद कड़े शब्दों में कहा, अगर प्रमाण नहीं दिया गया तो समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं और सिर्फ दिखावे के लिए गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनका कहना था कि हिंदू धर्म केवल पोशाक या नारेबाजी से नहीं बल्कि आचरण और कर्म से पहचाना जाता है। गौ रक्षा और गौ संवर्धन हिंदू परंपरा का अहम हिस्सा है और जो लोग खुद को गौ भक्त कहते हैं उन्हें यह साबित भी करना पड़ेगा। प्रेस वार्ता के दौरान शंकराचार्य ने यह भी कहा कि धर्म को राजनीतिक लाभ या सार्वजनिक दिखावे का माध्यम न बनाया जाए। आस्था का सम्मान काम से होता है, न कि केवल प्रतीकों से। प्रयागराज स्नान विवाद पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि माफी का भी एक तरीका होता है और माफी का मतलब साफ तौर पर क्षमा मांगना होता है। शंकराचार्य ने यह भी बताया कि प्रशासन की ओर से उन्हें स्नान को लेकर फूल बरसाने और आने वाले वर्षों के लिए एसओपी बनाने जैसे प्रस्ताव दिए गए। यहाँ तक कि चारों शंकराचार्यों के लिए एसओपी बनाने की बात भी कही गई, लेकिन उन्होंने इन सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। उन्होंने साफ कहा कि उनकी केवल एक ही शर्त है, संतों, शिष्यों, ब्रह्मचारियों, माताओं, भाइयों और बुजुर्गों से माफी मांगी जाए जिन पर लाठीचार्ज किया गया। शंकराचार्य का कहना है कि दिखावे से नहीं, सच्ची क्षमा से ही मामला सुलझेगा। बात यह है कि माफी मांगने का तरीका होता है और माफी ही होती है, क्षमा याचना करनी पड़ती है। वो हमको लालच दे रहे थे कि आप ऐसे नहा लीजिए, आपके ऊपर हम फूल बरसा देंगे, अगले सालों के लिए हम एसओपी बना देंगे, चारों शंकराचार्यों के लिए एसओपी बना देंगे। ये सब बातें उनकी तरफ से आई थी, तो हमने उसको नकार दिया। हमने कहा कि जिन सन्यासियों के ऊपर, जिन बटुकों के ऊपर, जिन ब्रह्मचारियों के ऊपर, जिन माताओं के ऊपर, जिन बंधुओं के ऊपर, जिन वृद्धों के ऊपर आपने लाठी बरसाई है, एक ही शर्त है कि माफी मांगिए, क्षमा याचना करिए और वो अगर क्षमा कर दें तो आगे बढ़िए। लेकिन वो उसके लिए वो आगे आए नहीं, हमको लोभ लालच देना चाहते थे, उसको हमने स्वीकार किया है। इस बयान के सामने आने के बाद बनारस से लेकर देश भर में चर्चाएं तेज हो गई हैं। धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक हलकों में इस बयान को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब सवाल ये है, क्या 40 दिनों में गौ भक्ति को लेकर कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे या फिर यह बयान एक नई बहस को जन्म देगा? फिलहाल शंकराचार्य के शब्द साफ हैं और संदेश भी। धर्म दिखावे से नहीं, जिम्मेदारी से निभाया जाता है। खबर की हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबरनामा के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खबरनामा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।